ये कहानी है दिए की और तूफान की। अपराज्य सत्य आज आपके सामने दबी कुचली धीमी आवाज में बोल रहा है। दोस्तों, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ फोरम के इस एपिसोड में, जिसमें हम सत्य की आवाज के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले कि हम इस बात पे चर्चा करें, दोस्तों आपसे निवेदन है कि मैं अभी आपको दो वीडियो दिखा रहा हूं, इनको दोनों पारी पारी से धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पेट की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये संवाद आपने कई बार हिंदी फिल्मों में भी सुना होगा और खुद महसूस भी किया होगा। लेकिन क्या इसी पेट की आग का सौदा धर्म बदलने से किया जा सकता है? अगर मैं कहूं कि ये सब छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहां गरीबी का सौदा हो रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है और अंधविश्वास के नाम पर धर्मांतरण का कुचक्र बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा होते जा रहा है, जहां मिशनरियां अपना जाल बिछा रही है। और धाम जिले का एक गांव है कुई कुर्दूर, यहाँ इस गांव के ही आसपास तकरीबन 10 चर्च बन चुके हैं, जो कि नए बने हैं। जबकि अगर मैं बात पिछले 3-4 सालों में बने हैं, इनके लिए पैसे कौन दे रहा है? और क्या यहाँ की स्थानीय आदिवासी आबादी मतांतरित हो चुकी है? अगर मैं कहूं कि मतांतरित लोग नहीं हो रहे हैं, बावजूद इसके चर्च बन रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा। गांव के गांव जहां एक तरफा सनातन को मानने वाले हिंदू आबादी के लोग हैं, लेकिन यहां ऐसी भी जगह है जहां पे चर्च बनते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 95 से 96% हिंदू सनातनी आबादी है। दोस्तों, ये थे राष्ट्रबोध के पवन केसवानी जी, जो पता नहीं कहां से कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और दुनिया भर का बखान हमारे समाज के बारे में कर रहे हैं। इनसे मैं सिर्फ 5 सवाल पूछता हूं, और पवन जी अगर आप में दम होगा तो एक एक चीज का जवाब देना मेरे को। और मैं इस वक्त जो पहली बात कर रहा हूं, मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि इनकी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, और जो मैं तर्क पेश कर रहा हूं उसके ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। आप पवन केसवानी जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पेट की आग लगी हुई है। आप कहना चाह रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ में लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि आज हमारा छत्तीसगढ़ सबसे संपन्न प्रांतों में गिना जा रहा है। यहां कोई आदमी भूखा नहीं सो रहा, और आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भूखे पेट सो रहे हैं लोग। तो या तो आप सच बोल रहे हैं और या हमारे मुख्यमंत्री जी सच बोल रहे हैं। इस बात को आप इसका खंडन करिए और अपने शब्द वापस लीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा, ये हमारे प्रदेश के इस किस्म से बदनामी नहीं कर सकते हैं। आज हमारे देश में कोई भूखा नहीं सो रहा, हमारे प्रदेश में कोई भूखा नहीं सो रहा। इस किस्म की अफवाह उड़ाना बंद कर दें। ये भूखे बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लोग भूखे सो रहे हैं, इसलिए जाके उनका धर्मांतरण हो रहा है। इससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, ये बार बार पवन जी बोल रहे हैं कि गरीब गरीब गरीब। आपको क्या पता नहीं है कि आज गोबर तक सरकार खरीद रही है और संपन्नता गांव गांव तक आ गई है। नाला गरवा, जब से घुरवा का प्रोग्राम चला है, हमारा कोई किसान गरीब नहीं रह गया है। आप बार बार उनको बता रहे हैं कि गरीब है गरीब है गरीब है, इसलिए हम धर्मांतरण कर लेते हैं। ये अपनी सारी ये जब है ना, इस किस्म की चर्चाएं, इनको थोड़ा बंद करिए और सीधे मुद्दे की बात करिए कि आपके क्या बात है क्या नहीं। हम आपके साथ बहस करने को तैयार हैं, पर आप ही हमारे बहस से भागते हैं। तो ये है दूसरी बात। बार बार छाती ठोक के कह रहे हैं कि 10 चर्च खुल गए। पवन जी, चर्च खोलना आपराधिक प्रतिक्रिया है, अपराध है। हमारे संविधान ने मना किया हुआ है कि हम चर्च नहीं खोल सकते हैं, या कोई कोटा बांधा हुआ है कि सिर्फ आप 4 चर्च खोलेंगे, 3 नहीं खोलेंगे, जिसका हमने उल्लंघन किया है। तो आप ये जनता को ना बहकाइए मत। आपके इस किस्म के उत्तेजक बातों से करके किसी का दिल बहलने वाला नहीं है, और ना कहीं कोई समाधान निकलने वाला है। ये आप सिर्फ जहर बोने का काम कर रहे हैं। और ये मैं सीधा आप पे आरोप लगा रहा हूं कि आपने सिर्फ झूठ का पिटारा खोला है, और इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी को, हमारे शासन को लेना चाहिए। और आपकी जगह पत्रकारिता में नहीं है, आपकी जगह जेल के पीछे होनी चाहिए। और अगर सरकार यहां पे काम करेगी तो अवश्य आप उस जगह पे रहेंगे। चौथी बात मैं आपसे ये पूछता हूं, आपने अभी बड़े जोर से ठोक ठोक के छाती का कि 95% यहां सनातनी है। सिर्फ 2 सवाल आपसे पूछता हूं, संविधान में सनातन कहां पर है?
दूसरी बात मैं पूछता हूं आपको, 2010 में जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, उसमें अगर आप हिंदू को सनातन मानते हैं तो आप उस वक्त की प्रतिशत बताइए मेरे को। 2000 कंसेंसस रिपोर्ट को पढ़ के उसके बाद रिपोर्टिंग करिए। आप 95% यहां कहां से आ गए हैं? ये हमारे प्रदेश में आदिवासी और ओबीसी को मिला के 53% होता है, शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो पहले अपनी जानकारी पूरी लीजिए, उसके बाद फिर जनता के सामने आया करिए। आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा। और बार बार यहाँ पे आप लोगों ने छाती ठोका है, धर्मांतरण का रट लगाते हैं, और आप फॉरेन फंडिंग को बोलते बोलते थकते नहीं हैं। आपको फॉरेन फंडिंग का थोड़ा सा मालूम भी है क्या होता है? आपको मालूम है FCRA क्या होता है? आपको थोड़े ज्ञानवर्धन कर देता हूं कि जो हमारा FCRA जो बंद हुआ है चर्चों को, है ना, वो 1962 से इंदिरा गांधी जी ने बंद किया था। ये आप लोगों ने नहीं किया है जो आप यहाँ पे ताल ठोक रहे हो। और हमें उसका कोई ना मलाल है, ना शिकवा है, ना वो कुछ है। बाहर से पैसे आते थे, बल्कि हमारा समाज तो और पंगु होता जा रहा था। आज हमारा समाज अपने दम पे खड़ा है, अपने पैसे से काम करता है। तो ये फॉरेन फंडिंग और धर्मांतरण का यहाँ पे रट्टा मत लगाइए और लोगों को बहकाइए मत। हमारे पास कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है, और अच्छे से सबको मालूम है कि FCRA का सिर्फ 5 या 7% ईसाई समाज को मिलता, बाकी सब दूसरे समाजों को मिल रहा है। रह गई बात आप बार बार वहां पे में इसको बोले जा रहे हैं कि यहाँ पे 10 चर्च खुल गए, वहां 25 चर्च खुल गए, वहां 45 चर्च खुल गए। तो 45 चर्च खोलना अपराध है? हम अपने चर्च नहीं खोल सकते हैं? कोई बौद्ध धर्म वाला अपना स्तूप नहीं खोल सकता है? कोई सरदार अपना गुरुद्वारा नहीं खोल सकता है? कहाँ पे मनाही है बताइए? और मनाही नहीं है तो फिर आप इस मुद्दे को इस किस्म से उछाल कैसे रहे हैं कि जैसे कि बहुत भारी हम लोगों ने अपराध कर दिया है। तो आपसे बड़ा करबद्ध निवेदन है, थोड़ी सी जिम्मेदारी को समझिए, और छत्तीसगढ़ के आपके जो संकीर्ण आपका जो आपका नजरिया है, उसको पूरा करने के लिए आप पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आहुति मत चाह दीजिए। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश आज भूख नहीं मर रहा है कि हम जाकर के उनको 2 रोटी दे देंगे तो वो धर्म बदल लेंगे। इलाके में हैं और अपने इलाज के लिए यहाँ के सरकारी अस्पताल जाने की सोच रहे हैं, तो जरा ये खबर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ मरीज का इलाज नहीं बल्कि कुछ और ही होता है। भरोसा नहीं तो देखिए रिपोर्ट। एक महिला का आप लोगों ने देखा होगा IBC 24 के न्यूज में, ये क्योंकि आप लोग को इसके बारे थोड़ी जानकारी कम है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे इस जगह पे आपकी ये जानकारी लाना चाहता हूं कि वो वहां पे एक ईसाई नर्स है जो सालों से जो स्कूल हॉस्पिटल बंद था उसको जाके उसने खोला। वहां पे कोई ठहरता नहीं था, वो जाकर के हॉस्पिटल को खोली, उस हॉस्पिटल को उसने चलाया, और उसको वहां रहने के लिए कमरा और एक जगह दी गई। वो अपने घर में रह रही थी और उसके घर में 4 मौत हो चुकी थी रिश्तेदार के यहाँ। उस 4 का मौता मनाने के लिए 13वीं की तरह वहां पे प्रार्थना का आयोजन किया था, और प्रार्थना के आयोजन पे भी आपको आपत्ति हो गई है। वहां आप जाके बता रहे हैं कि वहां पे धर्मांतरण हो रहा है। हम अपने परिवार में अपने लोगों के बीच में अब तक 13वीं मना रहे हैं, वो दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, शांति में निवेदन कर रहे हैं परमेश्वर से, तो वो आप लोग सब उसको ऐंठ ऊंट के घुमा फिरा के वो धर्मांतरण की तरफ जाए। बहुत शर्मनाक बात है। आप एक शांत प्रदेश को अशांत कर रही हैं, और ये आप पे भी आरोप है कि आपके विरुद्ध क्यों सरकार कार्रवाई नहीं करती ऐसा झूठ अफवाह फैलाने के। अभी आपने जो देखा, अब ये दोनों न्यूज चैनल्स हैं, बहुत जिम्मेदार चैनल्स हैं। ये पब्लिक की आवाज आपको और जनता की आवाज आप तक पहुंचाते हैं, और जनता की आवाज को ये सरकार तक लेके जाते हैं। ये एक बहुत जिम्मेदार स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे गणतंत्र का। पर थोड़ा सा अफसोस हो रहा है आज हमें कि ये जो तंत्र है इसने अपना वर्चस्व खो दिया है। मैं इन दोनों वीडियोस के बारे में आरोप भी लगा रहा हूं, पूछ भी रहा हूं, आपका प्रोफेशनलिज्म कहां चला गया? आपकी जो पत्रकारिता का चरित्र है, जो व्यावसायिकता का चरित्र है, उसको आप लोग क्यों खो बैठे हैं इतना? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप इतना भी जरूरी नहीं समझते हैं कि जब आप किसी समाज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उस समाज की बात भी सुनी जाए? आपको इतना भी उचित अच्छा नहीं लगा कि पूछा जाए कि दूसरा पक्ष क्या बोलता है? ये आप दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं है।
वैसे ही जो महिला ने जो दूसरा IBC 24 में किया, उनने उठा करके दुनिया भर के आरोप लगा दिए और हमसे पूछा भी नहीं कि हे ईसाई समाज, आपको क्या कहना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, सच्चाई क्या है। तो आज की जो पत्रकारिता जो कीचड़ में धंसती जा रही है, देश को अगर बचाना है तो कम से कम आप पत्रकारिता की मर्यादा को रखें। आपको कुछ हम धमकी चमकी तो दे ही नहीं सकते, वो उतनी हमारी औकात नहीं है। और आपसे निवेदन करते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में सच्चाई आपको कसोटती है, चुभती है, बोलती है, तो उस आवाज को सुनिएगा। आज कोई भी समाज जो है, वो समाज आखिरकार इस देश का नागरिक है और मरते दम तक इसी देश का नागरिक रहेगा। आपको पत्रकारिता का चरित्र को निभाना पड़ेगा और ये दंगा भड़काने की बातों को आप थोड़ा खत्म करिए, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। अब इनके जो तथ्य के ऊपर बात है, मैं उनका कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, उसको मैं कोई चैलेंज नहीं करूंगा। ये पूरे जुडिशरी और पुलिस और उसके अंतर्गत है। जो समझे, धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, हमको जेल में बंद करते हैं, जो करना है सब करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो व्यवहार है और जो प्रक्रिया है वो चले, उसको चलती रहे। पर एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रेस करना चाह रहा हूं कि दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो आज वहां पे हमको देखने को मिल रहा है, बालोद जिसके कारण बंद हुआ, बथरा हुआ, मांस के टुकड़े फेंके गए, ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है। ये इसका कुचलन, कुप्रचलन आज से 6 महीना 7 महीना पहले से चलता आ रहा है। और मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ 7-8 लोग हैं जो ये सारे दंगे पहले चर्च के अगेंस्ट करते थे, फिर उसके आगे फिर वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ और अब ये आग फैलती जा रही है। अब आकर के आदिवासियों के घर में ये आग लग रही है, जिसमें हिंदू समाज भी लपेटे में आ रहा है, मुस्लिम समाज लपेटे में आ रहा है, ईसाई समाज लपेटे में आ रहा है और जैन समाज को भी आज सड़क पे उतरना पड़ा, जो कि इतना शांत स्वभाव का समाज था, आज सड़क पे आ रहा है। यह बहुत चिंतनीय और गंभीर सवाल है, जिसको आज सरकार को सोचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जितने तकलीफ हुई है, इसमें मैं नाम लेकर के हम लोगों ने IG को रिपोर्ट की थी आज से 6 महीना पहले कि ये जो लोग हैं, और ऐसे करके 4-5 ही लोग हैं जो कबीर धाम से लेकर के, राजनांदगांव से लेकर के, बालोद से लेकर के पास है डोंडी लोहारा, यहां पे सब में इन लोगों ने ही पूरे उत्पात मचाए हैं। कोई और आज व्यक्ति नहीं था। इन्हीं लोगों ने आकर के चर्च में तोड़ा फोड़ा, सब कुछ किया। वो आग बढ़ते गई और अब वो राहत इंदौरी के शब्द याद आते हैं, मुझको कचोटते हैं कि मेरा ही घर नहीं है, जद में आएंगे तो सारी इस बस्ती में कोई मेरा ही मकान नहीं है और ये आग लग चुकी है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि समाजों को जो अगर लड़ाना बंद करें, पत्रकार लोग अपनी पत्रकारिता लोग अपनी जिम्मेदारी करें और सरकार सोती ना रहे। सरकार हमारा ईसाई के चर्च पे जब आग लगती है, तोड़ा जाता है, बिल्कुल आंख बंद कर लेती है। कृपया अपनी आंखें खोलिए और जो आपको संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको निभाएं। हमारे 6-6 महीने से FIR जो नहीं हुए, उन FIR को अगर लिख लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती जिसमें जैन समाज को सड़क पे उतरना पड़ता या पथराव का झेलना किसी मठ को सहना पड़ता। तो इस को रोकना है। समाजों में अगर हमको शांति स्थापित करनी है तो ये बात आपको सुननी ही पड़ेगी। दूसरी बात, मैं समाज को बांटने का षड्यंत्र अब पुलिस महकमे तक में पहुंच गया है। आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं और जो लिखित है मैं उसके ऊपर कह रहा हूं। वहां पे अभी एक दो आदिवासी गुटों में झगड़ा हुआ तो उसमें पुलिस ने समझौता लिखवाया और समझौता में पुलिस ने एक तरफ लिख दिया कि ईसाई आदिवासी और दूसरे तरफ लिख दिया हिंदू आदिवासी। ये हिंदू आदिवासी कौन से होते हैं, ईसाई आदिवासी कौन से होते हैं? सुप्रीम कोर्ट सबसे क्लियरली बोल रही है। एक नहीं 50 ऐसे केस है। 1963 में 14/11 को AIR 201, केस नंबर 1037 2010, फिर 2018, इसमें सब में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से होल्ड किया है कि पैदाइश से जात निर्धारित की जाती है और आदमी कोई भी विचार से अपना कोई भी धर्म अपना सकता है। तो कोई हिंदू धर्म अपनाता है, बहुत अच्छा है, वो अपना है। जो ईसाई धर्म अपनाता है वो अपना है। पर हिंदुओं को सरकार अब ईसाई और उसमें बना करके थोपेगी, ये बहुत सोचनीय विषय है। और जब तक ये सरकार जागेगी नहीं और कार्रवाई करेगी नहीं, ये इस किस्म की अशांति हमारे प्रदेश में फैलती जाए। इसलिए हम अपनी सच की आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग समझें, जाने कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय मसीह। नमस्कार आपको।